आधारित सवाल कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4। तो पहले हम गुणनखंड प्रमेय को कम शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। गुणनखंड प्रमेय यानी अगर कोई बहुपद v ऑफ x यानी बहुपद x में दे रखा है और कह रहा है इसको इसका एक गुणनखंड मान लीजिए x प्लस a है। अगर कोई बहुपद x में दिया और इसका एक गुणनखंड x प्लस a है, इसका गुणनखंड यह कब होगा? इसका गुणनखंड यह तभी होगा जब इससे अगर इस बहुपद में भाग दे तो शून्य कितना आना चाहिए इस पर 0, तभी ना होगा। गुणनखंड कब हम कहेंगे? जब उससे भाग देने पर मेरा शेष पर कितना बचे 0, तो होगा उसका गुणनखंड। और ये गुणनखंड करनी हमने सिखाया था शेषफल प्रमेय निकालने के लिए। अगर x प्लस a से भाग दिया जाए तो क्या निकालना? प्योर माइनस है ना। अगर यहाँ प्लस रहे तो क्या निकालना? प्योर माइनस है। अगर 0 आ गया तो यह जो है वो इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं। अब इसी के जगह अगर x माइनस a से भाग दिया जाता तो क्या निकालते हैं? x प्योर प्लस से का हमारा अगर 0 आ गया तो यह जो है वो इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं। चलिए अब हम एग्जांपल यानी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला का 1 नंबर पहला के आपको बहुपद दे रखा है। पहला बहुपद दिया x³ जो x² जो x + 1। अब इसको चेक करने के लिए कह रहा x + 1 जो है इसका गुणनखंड होगा। ठीक, देखिए यह बहुपद किस तरह में दिया है? किस तरह में दिया हुआ है बहुपद? x में दिया है तो p ऑफ x क्या हो गया? अब x + 1 चेक करना है। x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं? प्लस है ना, तो क्या निकालेंगे? p ऑफ -1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसी x की जगह -1 पुट करो। -1 का पावर 3 जोड़ -1 का स्क्वायर जोड़ -1 और जोड़ 1 को दिक्कत। अब सब माइनस का पावर विषम संख्या यानी -1 माइनस का पावर सम संख्या यानी +1 प्लस माइनस माइनस और प्लस -1 + 1 गया -1 + 1 गया, कितना गया? 0 आ गया ना। इसका मतलब यह जो है वह इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड है, समझ गए? क्यों? क्योंकि इससे हम शेषफल निकाले तो कितना आ गया? 0। और शेषफल अगर 0 आ गया मतलब पूरा काट देना है ना, पूरा घुमा देना। इसका मतलब यह इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। हम फटाफट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखते हैं बहुपद दे रखा है x + x² + x² प्लस x + 1। यही चेक करना है x + 1 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं। क्या निकालना है? p ऑफ x दे रखा है, p ऑफ -1 निकाल देंगे सीधे। इसी में x की जगह -1 का पावर 4 -1 का पावर 3 -1 का स्क्वायर -1 तो दिक्कत -1 का पावर इसका सम संख्या 1 -1 का पावर -1। देखिए यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन इसमें किया हुआ है ना। x³ x² 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 कितना वैल्यू आया? 0 ना, तो सीधे 1 + 0 लिख देते हैं। कितना मान आ गया? 1 आ गया, 0 नहीं ना आया। इसका मतलब x + 1 चेक करना था ना। x + 1 को हम लोग चेक करें। सभी बहुपद में x + 1 चेक करेंगे। जितना भी एक में बहुपद दिया हुआ है क्या करना? x + 1 से शेषफल निकाले तो 0 नहीं ना आया। इसका मतलब x + 1 इस बहुपद का शून्य नहीं है। शून्य नहीं, सभी शून्य करते हैं, गुणनखंड नहीं। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी का बहुपद दे रखा आपको x² + 3x³ + 3x² + x + 1। ठीक, इसमें भी वही चेक करना है x + 1 जो होगा x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक, ये बहुपद इसलिए x में दिया है तो p ऑफ x मान लेते हैं। अब x + 1 चेक करना था तो क्या निकालेंगे? x + 1 चेक करना तो क्या निकालेंगे? p ऑफ -1 निकालो। इसी की जगह x की जगह -1 का पावर 4 जोड़ 3x + 3 -1 का पावर 3 प्लस 3x यानी 3 * -1 का स्क्वायर प्लस x यानी -1 और जोड़ 1। ठीक, फिर यहाँ -1 का पावर सम संख्या यानी 1 -1 का पावर विषम संख्या यानी -1 और 2 -3 -1 का पावर सम संख्या 1 और एक दिया 3 + 3 -1 + 1। ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, -3 + 3 गया -1 + 1 गया, फिर इसमें भी क्या आ गया? 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 1। 0 नहीं आया। 0 अगर आता था मैं ये पूरा काट देता मतलब गुणनखंड होता। 0 नहीं है, इसका मतलब यह भी जो x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड यह भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुपद दे रखा है x³ + x² + 2 + √2 * x + √2। इसमें वही चेक करना है x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। या बहुपद x में है तो क्या मानेंगे? p ऑफ x। कैसे निकालेंगे गुणनखंड के लिए? x + 1 चेक करना है ना, तो p ऑफ -1 से शेषफल निकालेंगे
अब यहाँ ध्यान दो, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, सीधे यहाँ प्लस इंटू 2 प्लस रूट 2। अब x 1 से दोनों को गुना करेंगे तो वही चीज रहेगी ना, अब प्लस कोई दिक्कत। अब तो -1 समान चीज है, जुटेगा दोनों में माइनस, ये में माइनस, प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, कोई दिक्कत। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों समान है ना, ये रूट 2 का आम मान लेते हैं, एक आम 2 को आम को क्या माने तो रूट 2, कितना आ गया 2 रूट 2, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया का मतलब ये का गुणनखंड नहीं है, कार्य के गुणनखंड नहीं है, बात खत्म। समझे? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए। नंबर 2 का गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए g of x जो है वो b of x का गुणनखंड है कि नहीं। वही एक नंबर सवाल है, बस इसका नाम दे दिया g of x, g of x यानी जिसे भाग दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, इसमें देखिए p of x आपको दे रखा है, यानी ऊपर एक्शन में दिया हुआ 2x³ जो x² करके 2x करके 1 और g of x जिसे भाग दिया जा रहा वो है x+1। अब आपको चेक करना है कि यह g of x x+1 जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं। सवाल नंबर 1 ऐसा ही था ना जी सर, x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। क्या करेंगे, x+1 से भाग दिया जा रहा है ना, यानी p of -1 निकालेंगे, प्लस है ना, p of -1 निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो है, नहीं तो नहीं, p of -1 निकालेंगे, इसी में x की जगह -1 पुट करें, 2 * -1 का क्यूब, 2 -1 का स्क्वायर घटे 2 * -1 घटे 1, -1 का पावर 3 है, विषम संख्या -1 का 2 से गुणा करें, -2, -1 का पावर सम संख्या है +1 -+2 -1, -2 प्लस हो गया, -1 प्लस 1 गया, तो देखिए कितना आ गया 0। अब देखिए 0 आ गया ना, यानी x+1 यानी p of -1 से सिर्फ निकाले तो 0, इसका मतलब x+1 जो है वो इसका गुणनखंड है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 p of x आपको दे रखा है x³ p of x दे रखा है x³ जोड़ 3x² जोड़ 3x जोड़ 1 और g of x जिसे भाग किया जा रहा है वो जो है आपका x+2, यानी चेक करना x+2 जो है वो इसका गुणनखंड है कि नहीं। क्या करेंगे, प्लस है ना, p of क्या निकालना है, भाग कर हां क्या करेंगे, p of -2 निकालेंगे, p of -2 कैसे निकलेगा, इसी में x मिलेगा, इसी में x की जगह -2 पुट कर दो, -2 का पावर 3 जोड़ 3 * -2 का स्क्वायर जोड़ 3 * -2 प्लस 1। अब -2 का पावर विषम संख्या, -2 का पावर विषम संख्या कितना आएगा, -2 का पावर यानी -8 प्लस माइनस, सर यहां देखो माइनस का पावर सम संख्या यानी प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर यानी 4 दिया 12 प्लस माइनस 3 गुना 6 प्लस 1। अब देखो समान चीज क्या करना, यहां और यहां दोनों छूटेगा, 8 और 6 14, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस। अब देखो प्लस वाला को यहां और यहां 12 और 1 13, 12 1 13, इसमें प्लस तो इसमें भी प्लस। अब अलग अलग चीज आ गया ना, अलग अलग चीज क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह को भूल करके अंतर, बड़का में छोटा 14 में से चला गया 1, दोनों में बड़का कौन है, एक का चिन्ह माइनस, दूसरा चिन्ह माइनस 1 आ गया ना, 0 नहीं आया, 0 रहता तब ना गुणनखंड होता, यानी x+2 जो है वो इसका गुणनखंड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 3 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, p of x आपको दे रखा है, p of x दिया हुआ x³ घटे 4x² जोड़ x+6 और g of x जिसे भाग किया जा रहा वो है x-3 अब चेक करना ये इसका गुणनखंड होगा कि नहीं, देखिएगा क्या करेंगे, x+3 है ना माइनस है, क्या करेंगे p of 3 निकालेंगे, और जो मान आएगा अगर 0 आ गया तो है, नहीं तो नहीं, p of 3 निकालें, x³ इसी में x की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 p of 3 घटे 4 * 3² जोड़ 3 जोड़ 6 3 यानी 3 बार गुना होगा, कितने बच गया 70, 3² कितना 9 9 चौक 36 और जोड़ 36 9, ध्यान देंगे। अब प्लस वाला चिन्ह को जी इसके पीछे कुछ नहीं, तो प्लस यहां और यहां समान चिन्ह जुटेगा, 17 * 36 घटे 36, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 36 में कितना दिख गया 0 आ गया ना, यानी x -3 से भाग किया जा रहा था, p of 3 0 आ गया, इसका x-3 जो होगा और इसका गुणनखंड है, समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का रहा के का मान याद करें, जब x - 1 जो है तो प्रत्येक स्थिति में p of x का गुणनखंड है। अब कहिए रहा क्वेश्चन का गुणनखंड है, मतलब भाग देने पे शेषफल 0, भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा, कुछ नहीं करना, पहला नंबर
पोलिनोमियल यानी बहुपद दे रखा है एक्स में क्या दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब क्वेश्चन कर रहा है x माइनस 1 जो है x माइनस 1 इसका गुणनखंड है यानी x माइनस 1 से इसे भाग देने पर 0 बचे। लगा दो शेषफल पर में यानी pf 1 निकालेंगे तो 0 ना आएगा ये अपना गुणनखंड होगा। बस लगा दो pf 1 कैसे निकालेंगे इसलिए x की जगह 1 पुट कर a के स्क्वायर जोड़ k बराबर 0। a के स्क्वायर का मान 1 जोड़ k बराबर 0। एक नहीं जोड़ेंगे तो 2 जोड़ k बराबर 0। 2 को उधर भेजो इधर प्लस उधर ला करके माइनस k का मान कितना आया -2। आंसर क्वेश्चन नंबर इसी का दो क्वेश्चन नंबर 2 p ऑफ x दे रखा है आपको 2x स्क्वायर जोड़ kx जोड़ 2 ओके। और यही चेक करना है x 1 जो है और इसका को चेक नहीं करना कर लिए राशि का गुणनखंड है यानी इसे इसमें भाग देंगे तो मेरा शेषफल 0। लगा दो शेषफल में p ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 0 तब ना गुणनखंड होगा। लगा दो p ऑफ 1 कैसे निकालेंगे x की जगह 1 पुट कर 2 into 1 स्क्वायर जोड़ k गुने 1 जोड़ √2 बराबर 0। 2 1 का स्क्वायर 1 1 गुना 2 k 1 से गुना करेगा तो k √2 से गुना करेगा √2 अकेले है ना। अब देखो k का मान निकालना ना दोनों को उधर भगाओ k बराबर q उधर गया दोनों गया 2 प्लस √2 इधर प्लस में था उधर जा करके माइनस में उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 3 इसी का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए रे हल्ला नहीं करेगा लेकिन आएंगे p ऑफ x दे रखा है ऊपर दे रखा है x में kx स्क्वायर घटे 2x प्लस 1 वही काम है इसमें भी कह रहा है x 1 जो है इसका गुणनखंड है तो k निकालो गुणनखंड है मतलब 1 से x 1 से भाग देंगे तो इसका 0 बचेगा। लगा दो शेषफल पर में -1 है यानी p ऑफ 1 निकालने पे 0 p ऑफ 1 निकालो इसमें x लेगा क्या करना है 1 पुट करो a into 1 स्क्वायर घटे 2 गुने 1 जोड़ प्लस 1 बराबर 0। 1 स्क्वायर 1 कैसे गुणा किया तो k √2 1 से गुणा किया √2 प्लस 1 बराबर 0 ये निकालना है ना यानी इसका भगाना पड़ेगा उधर इधर माइनस में √2 उधर ला करके प्लस में 1 इधर प्लस में उधर ला करके माइनस में उत्तर √2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का क्वेश्चन नंबर 4 फिर वही बहुपद दे रखा है x में kx स्क्वायर घटे 3x प्लस k समझ गया। अब वही जब क्या कर रहा है x 1 है वो इसका गुणनखंड है यानी वही p ऑफ 1 निकालेंगे 0 आएगी तभी ना गुणनखंड है सिंपल 0 होनी चाहिए p ऑफ 1 निकालो इसी में x की जगह 1 k into 1 स्क्वायर घटे 3 into 3x है ना 3x हां kx स्क्वायर घटे 3x होती है ठीक 3x x स्क्वायर कितना रखना 1 जोड़ k बराबर 0। अब 1 का स्क्वायर 1 कैसे गुणा करेगा तो k 3 1 से गुणा किया 3 और जोड़ k बराबर 0 दोनों प्लस में है जुटेगा 2k घटे 3 बराबर 0। 3 को उधर भगाओ इधर माइनस में उधर आ जा करके प्लस में 2k मतलब 2 गुने k या k गुने 2 जो है वो इधर गुना में उधर जा करके भागा कर 3 बटे 2